दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। वियना शांति संधि कब हुआ था? तो वियना शांति संधि 1815 में हुआ था। इसमें 4 देश शामिल थे और उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। अब वो 4 देशों के नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो इसको आप सिंपल एक वर्ड में याद रख सकते हैं, पर्व। पर्व के 4 देश, पी से प्रशा, ए से ऑस्ट्रिया, आर से रसिया और बी से ब्रिटेन। यह 4 देश इस संधि में शामिल थे और इसका जो मेजबानी किया था वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। सवाल नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। इस क्रांति के जरिए बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और लुई 16वां को गद्दी छोड़नी पड़ी। सवाल नंबर 3, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना मेजी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था गुप्त संगठन का भी स्थापना किया था। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में इन्होंने किया, 1831 में किया। वही यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना 1834 में बर्न में किया था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख का है। ड्यूक मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। इसके अलावा इसने एक और कथन मेजनी को लेकर क्या कहा था कि यह व्यक्ति हमारे सोसाइटी के लिए खतरनाक है। तो इस तरह इनका 2 कथन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। आगे अगला सवाल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किस संधि के द्वारा दी गई? तो यूनान जो है वो पहले क्या था, उस्मानिया सल्तनत के अंदर आता था। उसके बाद 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता मिली। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक या रेड शर्ट्स नामक संगठन का स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी जो है वो यंग इटली नामक संस्था से भी जुड़ा हुआ था। फैक फ्रंट की संधि कब हुई थी? तो फैक फ्रंट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। आइए आखिरी सवाल देखते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 में 2 क्रांति हुई थी। पहली जो रूसी क्रांति 1917 की थी उसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए रूस में जार शासन का अंत हो गया। और दूसरी रूसी क्रांति 1917 की, उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया था। इस तरह ये आज के इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण 10 सवाल थे जिसको लेके हम आए हैं। अगर आपको अगला चैप्टर का भी सवाल चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।